शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनकी चर्चा है। होली की मस्ती के बीच सोशल मीडिया पर जोमेटो और दिल्ली पुलिस के कुछ ट्वीट वायरल हो गए। दरअसल जोमेटो ने एक ग्राहक का ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। असल में कंपनी ने बताया कि हरियाणा के गुरुग्राम का ये ग्राहक 14 बार भांग की गोली मांग चुका है। इसके बाद कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई इस ग्राहक को बताए कि कंपनी भांग की डिलीवरी नहीं करती। इसी ट्वीट पर दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई। पुलिस ने लिखा कि कोई इस ग्राहक से मिले तो उसे बता देना कि भांग खाकर गाड़ी तो बिल्कुल न चलाए। होली की खुमारी के बीच जोमेटो और दिल्ली पुलिस के इन ट्वीट की चर्चा शुरू हो गई। असम में जोरहाट के निमाती घाट पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। दरअसल एक गाड़ी नाव में चढ़ने के दौरान ब्रह्मपुत्र में गिर गई। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में सेना से जुड़े लोग थे। इसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी के सहारे गाड़ी को निकाला गया। इससे सभी लोग सकुशल बच गए। गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाली अफगानिस्तान की एक छात्रा सुर्खियों में आ गई। दरअसल रजिया मुरादी नाम की इस छात्रा ने अपनी पढ़ाई से तालिबानी सोच को सख्त संदेश दिया। उन्होंने दक्षिण गुजरात वीर नर्मद विश्वविद्यालय में एमए से टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इस पर उन्हें राज्यपाल ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। रजिया साल 2020 में एमए की पढ़ाई करने के लिए भारत आई थी। इसके बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया। फिर नई सरकार ने भी लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी। होली की तैयारियों के बीच बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक जागरूकता अभियान चलाया ताकि रेल यात्री जहरखुरानी गिरोह से बच सकें। होली के दौरान ट्रेनों में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। अक्सर इस त्योहार में घर लौटने वालों को जहरखुरानी गिरोह के सदस्य मीठी मीठी बातों में फंसाकर खाने पीने के सामान में नशीली दवा मिलाकर सारा सामान लूटने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में वहां आरपीएफ जवानों ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए। साथ ही अपनी टीम में डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया ताकि संदिग्ध सामान का पता लगाया जा सके। राजस्थान में एक लड़के और लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें ये दोनों अजीब ढंग से बाइक पर बैठे नजर आए। इनके कपड़े रंग से रंगे हुए थे। कहा जा रहा है कि ये वीडियो जयपुर की सड़कों का है। कुछ लोगों ने इसे शूट किया और फिर होली के बीच सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पुलिस इन लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर होली से जुड़ी है। होली के मौके पर मस्ती का माहौल है, रंग गुलाल लगाने की तैयारी है और जाहिर है इसमें पानी का भी जमकर इस्तेमाल होगा। रंग लगाने के लिए भी पानी चाहिए तो रंग हटाने के लिए भी पानी की जरूरत है। होली के बाद साफ सफाई में भी पानी का इस्तेमाल होगा। इसलिए कुछ लोग होली के मौके पर पानी की बर्बादी का मुद्दा उठाते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि साल के 364 दिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने खूब पानी बहाते हैं, बर्बाद करते हैं। यकीनन होली पर हमें संतुलित नजरिया अपनाना चाहिए, लेकिन पानी के इस्तेमाल पर समग्रता से सोचने की जरूरत है और इसलिए जरूरी है इस मुद्दे पर हॉर्न बजाया जाए। साल का एक दिन इन इंद्रधनुषी रंगों का है। होली की मस्ती में रंगों में रंग मिल जाते हैं और लोगों के दिल खिल जाते हैं। कोई पिचकारी से रंग खेलता है, कोई गुब्बारों में रंग भरकर फेंकता है और जब यारों की टोली चलती है तब बाल्टी में घोले गए रंग एक दूसरे पर उड़ेला जाता है। रंग पानी में घोले जाएं और उसमें लोगों को सराबोर किया जाए, यही तो है होली का मतलब। सदियों से इसी तरह होली मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहेगी। पहले जमकर रंग गुलाल लगाना और फिर तसल्ली से उसे साफ करना। होली की ऐसी यादें साल भर जहन में बनी रहती हैं। पर बीते कुछ सालों से होली में पानी के इस्तेमाल को लेकर, पर्यावरण को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। इसलिए आज हम साल के 364 दिन की अपनी उन आदतों पर हॉर्न बजाएंगे जिससे कम से कम एक दिन तो होली बेफिक्र होकर पहले की तरह खेल पाएं।
पहले ये समझ लीजिए कि होली में पानी की बर्बादी वाला तर्क क्या है और कितना जायज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होली खेलने में एक आदमी औसतन 2 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है, यानी वो करीब 30 लीटर पानी खर्च करता है। लेकिन एक दिन के त्योहार के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। मगर तर्क देने वाले पूरे शहर या राज्य या देश में होली खेलने वालों की संख्या का हिसाब लगाते हैं और फिर जाहिर है कि होली के दिन पानी का इस्तेमाल ज्यादा नजर आता है और होली में पानी की बर्बादी दिखती है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तस्वीर अलग है। रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय रोजाना 45 लीटर पानी बर्बाद करता है, यानी होली के बगैर भी रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। तो क्या हम सिर्फ होली के दिन ही पानी और पर्यावरण की चिंता कर निश्चिंत हो सकते हैं? अब जरा इसे कुछ दूसरे आंकड़ों से समझिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम 20 से 60 लीटर पानी हाथ धोते, ब्रश करते और बर्तन साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देने की आदत के कारण बर्बाद कर देते हैं। एक भारतीय रोजाना 3 से 5 बार हाथ धोता है और हाथ धोने में औसतन 1 मिनट लगाता है। इस दौरान 15 से 25 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अगर कोई 15 मिनट तक शावर में नहाता है तो करीब 150 लीटर यानी 150 लीटर पानी बर्बाद करता है। और तो और शौचालय में फ्लश करने से एक बार में 10 लीटर पानी की बर्बादी होती है और इस हिसाब से एक आदमी 70 से 80 लीटर पानी बर्बाद करता है। इतना ही नहीं, अगर पानी की टंकी भरने के बाद 15 मिनट भी मोटर चलती है तो करीब 120 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। ये आंकड़े पानी की बर्बादी की मिसाल भर हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो पानी की खपत का भयावह आंकड़ा सामने आएगा। सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में होता है। पूरी इंडस्ट्री मिलाकर पानी की जितनी खपत होती है उसका करीब 70% पानी अकेले थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है। आंकड़े बताते हैं कि 1 मेगावाट प्रति घंटा बिजली पैदा करने में करीब 3000 लीटर तक पानी को भाप बनाया जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घरों की बत्ती जलाने में कितना पानी इस्तेमाल होता है। इनके अलावा कागज बनाने, पल्प तैयार करने और कपड़ा बनाने में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। आंकड़े देखें तो 1 मीटर सूती कपड़ा बनाने में करीब 250 लीटर तक पानी की खपत होती है। पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 80 लाख करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे रोजमर्रा के जीवन में कार धोने, सड़कों की धुलाई करने और दूसरे कामों पर नजर डाली जाए तो पानी की बर्बादी का भयावह आंकड़ा सामने आएगा। कार की धुलाई में औसतन हर मिनट करीब 40 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, यानी 10 मिनट की कार की धुलाई में करीब 400 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसकी तुलना में अगर एक दिन की होली में बर्बाद होने वाले पानी के आंकड़े उठाएं तो ये पूरी बर्बादी का 1% भी नहीं होगा, पर इसे हम और कम कर सकते हैं। अगर संतुलित तरीका अपनाएं तो पानी की ज्यादा बर्बादी किए बिना ही होली को और भी शानदार बनाया जा सकता है। हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें जिनको हटाने में कम पानी इस्तेमाल होता है। इससे आपकी त्वचा भी ठीक रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सूखे रंगों या गुलाल का इस्तेमाल करें। जब पूरी तरह होली खेल लें तब नहाने जाएं। बार बार मुंह धोने या नहाने से पानी ज्यादा खर्च होता है। और घर से बाहर एक जगह पर होली खेलें ताकि घर गंदा ना हो। बस कुछ ऐसे ही टिप्स आजमाएं और अपनों के साथ होली खेलें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जेल में पूछताछ हुई है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां कुछ और अहम खबरें मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को देशभक्त बताया और होली पर ध्यान करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। यहां से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। साथ ही इनके पास से आतंकियों के कुछ हथियार भी मिले। दिल्ली में विदेशी राजनयिकों की होली खेलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलो ने होली से जुड़ी अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनकी कमीज रंगों से भरी नजर आई। वहीं बुल्गारिया की राजदूत एलेयोनोरा दिमित्रोवा ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ होली खेलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।
जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गया। इससे वहां ट्रैफिक रोकना पड़ गया। साथ ही सड़क से मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल के गार्ड की ईमानदारी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल अमरनाथ को पिछले हफ्ते एक बैग मिला जिसमें 1 लाख रुपए कैश थे। हालांकि अमरनाथ ने इस बैग को अपने पास रखने की बजाय इसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। ये मालिक और कोई नहीं बल्कि बिहार के एक पूर्व विधायक थे जो अपनी मां का इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे। अब अमरनाथ की सूझबूझ और ईमानदारी के चलते उन्हें प्रमोशन मिला और सुपरवाइजर बना दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड एक नई मुश्किल में घिर गए। उन्हें वहां की सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया। ये मामला सामूहिक नरसंहार से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि प्रचंड ने खुद ही 5000 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष जरूरी माना जाता है, क्योंकि विपक्ष नियंत्रण और संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन नागालैंड में दिलचस्प सियासी तस्वीर नजर आ रही है। संकेत है कि लगातार दूसरी बार नागालैंड में बगैर विपक्ष वाली सरकार होगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने गठबंधन सरकार को समर्थन देने का मन बना लिया है। Faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister of the state of Nagaland. नेफ्यू रियो सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि नागालैंड में इस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं होगा। माना जा रहा है कि नागालैंड में चुनाव जीतकर आई सभी पार्टियां एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार के साथ खड़ी हैं। नागालैंड में एनडीपीपी और बीजेपी के पास 37 विधायक हैं। इस तरह 60 विधायकों के सदन में गठबंधन के पास बहुमत है। लेकिन सूत्रों के अनुसार एनसीपी, एनपीपी, एलजेपी का रामविलास गुट, आरपीआई और जेडीयू ने सरकार को समर्थन का पत्र दे दिया है। संकेत है कि एनपीएफ भी सरकार को समर्थन दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो नागालैंड में सर्वदलीय सरकार बन जाएगी। मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार थी, यानी सभी पार्टियां सरकार के समर्थन में थीं। हालिया विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां शामिल हुई और उनके विधायक जीत कर आए, लेकिन सरकार बनने से पहले ही तस्वीर साफ हो गई कि इस बार भी शायद विपक्ष नहीं होगा। एनपीपी बीजेपी के साथ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल है, लिहाजा उसने सरकार को समर्थन दे दिया। एनपीएफ भी पहले बीजेपी और एनडीपीपी के साथ गठबंधन में रहा है, इसलिए साथ आ सकता है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी, जो बीजेपी की विरोधी है, उसने भी बिना शर्त समर्थन की बात कही है। इस तरह जेडीयू के एक विधायक का भी सरकार को समर्थन देना दिलचस्प है। वहीं एलजेपी और आरपीआई जैसी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, इसीलिए उनके समर्थन पर हैरानी नहीं है। अलबत्ता इस बात पर चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र के लिहाज से विपक्ष के बगैर सत्ता पक्ष वाली तस्वीर ठीक है या नहीं। दलील दी जा रही है कि जब सभी सरकार के साथ होंगे तो मुद्दे कौन उठाएगा, कमियां कौन बताएगा, नियंत्रण कौन रखेगा, संतुलन कैसे बनेगा। बहरहाल सूरत हाल ये है कि 9 मंत्रियों के साथ नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब नई सरकार कमान संभाल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर सीबीआई के एक्शन से सियासी गलियारों में माहौल गर्म है। पहले सीबीआई ने पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की, उसके बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव से सीबीआई ने दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पूछताछ की। लालू यादव और उनके परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, लेकिन आरजेडी समेत विपक्ष सीबीआई की कार्रवाई के पीछे सियासत देख रहा है और इसका जमकर विरोध हो रहा है। बहरहाल लालू यादव से 2 दौर में पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि उनको कुछ दस्तावेज दिखाए गए और जवाब मांगा गया। उधर आरजेडी ने सीबीआई और सरकार पर निशाना साधा। पहला जो चार्जशीट था उसमें इनका नाम नहीं था। रेलवे के लोगों ने इसको घोटाला नहीं माना। उसके बाद जो है चार्जशीट में इनका नाम जो है शामिल किया गया और पूछताछ की
कार्रवाई जो है शुरू हुई। तो ये कुल मिला जुला करके आप देखिए कि माने सारा अपोजिशन, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले तमाम लोग ये शिकार हो रहे हैं इस तरह के। मुझे इस परिवार से 3 सवाल पूछने हैं। लालू जी, आप चारा घोटाले में जेल गए कि नहीं गए? कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रेलवे मंत्री थे तो रेलवे का होटल रांची का भुवनेश्वर का एक व्यापारी को बेचा गया कि नहीं गैरकानूनी तरीके से? उसके एवज में आपके परिवार को पटना में एक बड़ी जमीन मिली कि नहीं मॉल की? और जो लोग को जमीन के बदले नौकरी दी गई है वो अधिकांश तो आप ही के समाज के हैं, लेकिन महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर भी ले आएं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने का भाव 50 रुपए बढ़ा, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 56,045 रुपए हो गई। इससे पहले के कारोबार में इस कीमती मेटल का दाम प्रति 10 ग्राम 55,995 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत 40 रुपए कम हुई। 1 किलो चांदी का भाव 64,770 रुपए हुआ। सीबीआई ने पर्ल समूह के निदेशक हरचंद सिंह गिल को करोड़ों रुपए के पूंजी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने ये कार्रवाई विदेश में रह रहे भगोड़ों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल के तहत की। सोमवार देर रात गिल को फिजी से लाया गया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छी खबर दी है। उसने अनुमान जताया कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी बढ़त दर में सुधार हो सकता है। साथ ही मूडीज ने कहा कि भारत की असल ताकत घरेलू अर्थव्यवस्था है और ये भारत के विकास का इंजन है। अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं, सुकून देती हैं। केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के लिए राहत भरा एक बड़ा ऐलान किया है। केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को पीरियड लीव के साथ ही मैटरनिटी ब्रेक देने की घोषणा की। केरल यूनिवर्सिटी ने 18 साल से बड़ी छात्राओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। केरल सरकार ने इसी साल जनवरी में उच्च शिक्षण संस्थानों में मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड लीव और मैटरनिटी लीव देने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के बाद केरल यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को प्रेगनेंसी की वजह से 6 महीने की मैटरनिटी लीव देने का सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि छात्राओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेने के बाद फिर से एडमिशन कराने की जरूरत नहीं होगी। छुट्टी से वापस आने के बाद छात्राएं बिना किसी औपचारिकता के कॉलेज में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि कॉलेज प्रिंसिपल छात्राओं के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच कर उन्हें मैटरनिटी लीव दे सकते हैं। मैटरनिटी लीव से आने के बाद छात्राओं के लिए कोर्स की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत अब तक 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन एक आदेश के तहत इसे घटाकर 73% कर दिया गया है। कोच्चि टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केरल सरकार के आदेश को लागू करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। इससे पहले राज्य सरकार ने केरल में छात्राओं के लिए 60 दिनों की मैटरनिटी लीव की मंजूरी दी थी। केरल में कई विश्वविद्यालय फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैटरनिटी और पीरियड लीव का प्रावधान शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसी पहल सभी संस्थानों में होती है तो केरल अपने कॉलेजों में छात्राओं को मैटरनिटी लीव और पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। आज के डिजिटल दौर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हैं। दरअसल ये वो तकनीक है जिसे कंप्यूटर साइंस का सबसे विकसित रूप कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एआई के जरिए एक कंप्यूटर मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर दी जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि एआई से लैस मशीन इंसानों की तरह खुद ही सारे काम कर सकती है। इसकी एक बानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। होली से जुड़ी ये तस्वीरें किसी इंसान की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल मिड जर्नी से बनाई गई हैं। इन तस्वीरों में जो चेहरे हैं उनका वास्तविक जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं है। ये सभी काल्पनिक चेहरे हैं। जनरेटिव एआई के जरिए तैयार की गई होली की तस्वीरें मौजूदा डेटा का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं। यानी लर्निंग मशीन में होली से जुड़ी तस्वीरें और तमाम जानकारियां फीड की गई। इसके बाद एआई टूल ने डेटा की एनालिसिस करते हुए अपनी कल्पना से तस्वीरें बना दी। जनरेटिव एआई का उपयोग मौजूदा डेटा के आधार पर नई तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और दूसरी तरह के डेटा को बनाने में
किया जा सकता है। जाहिर है रिसर्च के क्षेत्र में जनरेटिव एआई कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा हथियार है। इसके इस्तेमाल से कई तरह की नई क्रिएटिव संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। न्यूज पथ पर पब्लिक होर्डिंग पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए अच्छी खबर है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को लेकर हुए एक अहम फैसले से इन होम बायर्स को होली के मौके पर बड़ा गिफ्ट मिला है। अब आपको बताते हैं कि वो गिफ्ट आखिर है क्या। दरअसल एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के टेकओवर को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ने करीब 6 साल की प्रक्रिया के बाद मुंबई के सुरक्षा ग्रुप को कर्ज में डूबे जेपी इंफ्राटेक का टेकओवर करने की मंजूरी दी है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया अगस्त 2017 में शुरू की गई थी। 6 साल बाद आए इस फैसले से जेपी इंफ्राटेक के 20,000 से ज्यादा होम बायर्स को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने लगभग 15 साल से इस कंपनी के प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है। इन खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक के ग्रेटर नोएडा, नोएडा में बन रहे अलग अलग प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद रखे हैं। इस फैसले के बाद कई वर्षों से अधूरे पड़े जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में 20,000 से ज्यादा फ्लैट बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। एनसीएलटी ने कहा है कि एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जो कि समाधान योजना को जल्द पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। समाधान योजना के तहत बनाई जाने वाली इस समिति का गठन 7 दिनों में किया जाएगा। ये समिति प्रोजेक्ट की यूनिट्स के निर्माण की प्रगति की निगरानी करेगी और एनसीएलटी के सामने हर महीने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नवाज शरीफ की शॉपिंग आ गई है विवादों में। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और अहम खबरें मौजूद हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ विवादों में घिर गए। दरअसल स्वदेश लौटने की खबरों के बीच वो एक महंगी कार से लंदन में शॉपिंग करने गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नवाज गाड़ी से उतरते दिखे। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की सियासत में ये चर्चा जोरों पर रही है कि नवाज फिर पाकिस्तान लौट सकते हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान में इमरान समेत दूसरे विपक्षी दलों ने नवाज शरीफ पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा दिया और कहा कि नवाज ऐसे वक्त में महंगी कारों में घूमकर शॉपिंग कर रहे हैं जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और शहबाज सरकार लगातार विदेशों से लोन जुटाने की कोशिश कर रही है। जापान को लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के अंदर अपना रॉकेट तबाह करना पड़ा। दरअसल H3 नाम के इस रॉकेट को वहां की स्पेस एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लॉन्च किया। शुरू में इस मिशन को सफल बताया जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद रॉकेट में गड़बड़ी नजर आने लगी। रॉकेट का सेकंड स्टेज इंजन फेल हो गया। इसके बाद रॉकेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी खुद को नष्ट करने के सिग्नल भेज दिए गए। रॉकेट में एक ऐसी सैटेलाइट थी जिससे पड़ोसी देशों की बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट किया जा सकता था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया इन दोनों देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। साथ ही किम यो जोंग ने दक्षिण कोरियाई सेना को अमेरिकी कठपुतली करार दिया और कहा कि वो हमेशा अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सेना पर अपनी नजर रखते हैं ताकि किसी भी समय पलटवार किया जा सके। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते बिजली संकट की वजह से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों को बदल दिया। उन्होंने पॉल मेस्टाइल को नया उपराष्ट्रपति बनाया। साथ ही पहली बार ऊर्जा मंत्रालय का भी गठन किया। इसका जिम्मा कगोसिन चो रामोगोपा को सौंपा गया। उनके ऊपर 15-15 घंटे की बिजली कटौती रोकने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। मलेशिया के जोखोर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। इसके बाद मकानों में पानी भर गया। साथ ही कई कारें भी बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां आम चुनाव में चीनी दखल के मामले की जांच का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक जांच पैनल बनाया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कनाडा के चुनावों को एक चीनी ग्रुप ने प्रभावित करने की कोशिश की। सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं, जहां बनारस की होली की धूम है। काशी में होली की शुरुआत हो गई है। गंगा घाट पर आम लोगों के साथ विदेशी सैलानी भी होली की मस्ती में सराबोर नजर आए। हमने उनसे काशी की होली पर बात की। इस बार दोगुनी इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि काशी में एक दिन पहले ही होली का खुमार देखने को मिल रहा है और काशी होली आज 7 मार्च को मना रही है। इस समय वाराणसी के इस 80 घाट पर है। क्या देसी, क्या विदेशी, क्या गोरा, क्या काला, हर कोई आज एकरूपता के इस रंग में रंगा हुआ है। और यहाँ पर स्थानीय लोग तो हैं ही, साथ में 7 समंदर पार से आए मेहमान भी हैं
जो रंग अबीर गुलाल खेल रहे हैं और देख सकते हैं कि एक दूसरे को किस तरह से लोग रंग अबीर गुलाल लगा रहे हैं और एक भाईचारे का मैसेज संदेश देने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ पहले ये विदेशी मेहमान, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम वेयर यू आर एंड हाउ डू यू फील? I am from Boston. I feel amazing. Happy Holi! Happy Holi! Have you ever seen this type of festival? Second day in India. Never seen anything like it. What is your experience right now? Very good. तो देख सकते हैं जो विदेशी मेहमान है बहुत ही खुश है। उनका कहना है कि पहले इस तरह का कोई भी अनुभव इन्होंने नहीं लिया है। रंगों का त्योहार, भाईचारे का त्योहार, इनसे और जानते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो आज किस तरह से मना रहे हैं। हम लोग 2 दिन मना रहे हैं, आज भी मनाएंगे और कल भी मनाएंगे। हमारे क्षेत्र में होली अभी तक जला नहीं, होलिका दहन आज है और कल भी मनाएंगे। आज 80 पे आने के नाते हम लोग मस्ती ले रहे हैं। केवल कह रहे कि इस बार दो दिनों का मौका मिल रहा है आप लोगों को। अभी तो ट्रेलर 2 दिनों का मौका मिल रहा है। सही बात है, अभी तो ये ट्रेलर है। अभी आज बनारसी का आप ट्रेलर देख रहे हो, कल पिक्चर देखोगे क्या होता है। पूरी तरह से ऐसा है ना, सुनिए, जितनी भी राजनीति हुई है कोई दिक्कत नहीं है। काशी में सब एक हैं और एक दिन ही होली मनेगा। बोलिए नमः पार्वती पते। और देख सकते हैं कि यहाँ हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की जय जयकार के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है अस्सी घाट पर। और यह रंग और भी दुगना होता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस बार काशी में होली न केवल 7 मार्च को बल्कि जैसा लोग बता रहे हैं कि 2 दिन मनाया जाएगा और 8 मार्च को भी होली जब पूरा देश मनाएगा तो 2 दिन भी होली मनाए। पीएम ने यूपीआई को बताया देश की पहचान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर खबर आपको जानने समझने के लिए ले चलते हैं डिजिटल गली में। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रुपे और यूपीआई सिर्फ कम लागत और सुरक्षित टेक्नोलॉजी भर नहीं है बल्कि ये दुनिया में देश की पहचान है। पीएम ने ये बातें बजट के बाद हो रहे बजट वेबिनार में कही। देश में इस साल यूपीआई ट्रांजैक्शन में तेजी आई, ये जानकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी। उन्होंने बताया कि हर रोज 36 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन की जा रही है, जो कि फरवरी 2022 की तुलना में 50% ज्यादा है। उस दौरान 24 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था। देश में मॉडर्न और स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों के पैनल ने इस पर रिपोर्ट बनाई है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। होली के मौके पर उत्सव के साथ भक्ति का रंग भी खुलता है। होली हम इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी खेलते हैं। सिर्फ कृष्ण नहीं, महादेव भी इस रंगोत्सव में शामिल होते हैं। महादेव न सिर्फ शामिल होते हैं, वो जमकर रंग भी खेलते हैं। तभी तो महाकाल के साथ रंगोत्सव मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। महाकाल के दरबार में रंगों की ऐसी बौछार हुई जिसने भक्तों के तन और मन दोनों को रंग दिया। रंगों की इस बारिश में शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी भक्त महाकाल की नगरी पहुंचे। हमने महादेव के सामने बैठकर रंगों की और फूलों की होली मनाई और वो स्पेशल होली थी, स्पेशल आरती थी क्योंकि रंग और फूल तो हर बार हो नहीं होते, तो ये एक स्पेशल मौका था मैं और मेरे फ्रेंड्स के लिए। और हम बिल्कुल लीन होकर भगवान में हमने बहुत अच्छे से बैठकर वहाँ पे होली मनाई और बहुत मजा आया। महाकाल की आरती के दौरान शिवलिंग पर भक्त रंग बरसाते दिखे, जिससे कुछ देर के लिए गर्भगृह के अंदर गुलाल का गुबार छा गया। डांडा रोपनी पूर्णिमा पे भगवान को संध्या काल आरती में रंग लगाते हैं और भगवान को गुलाल से इस महोत्सव की प्रारंभता होती है। ये 5 दिवसीय होली उत्सव भगवान महाकाल के दरबार में हजारों युगों युगांतर से और परंपरागत तरीके से मनाए जा रहे हैं। इस दौरान मंदिर में फूलों की होली भी खेली गई। भगवान के दरबार में बैठे लोगों पर फूलों की बारिश हुई। इससे पहले महाकाल का अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान करवाया गया।
फिर महाकाल के श्रृंगार के बाद रंगोत्सव की शुरुआत हुई। इससे पहले रात में महाकाल के आंगन में होलिका दहन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में होली का माहौल है, हर तरफ रंगों की बौछार है, होली की उमंग और उल्लास में लोग डूबे हैं। लेकिन कोलकाता में होली से एक दिन पहले डोल उत्सव की धूम नजर आई। राधा और कृष्ण को समर्पित इस खास उत्सव में महिलाओं से लेकर बच्चों तक ने शिरकत की। इन दिनों देश में माहौल रंगों का है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली के रंग बिखरे हुए हैं। काशी से लेकर मथुरा तक और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हर तरफ रंगों की बहार है। उन्हीं में से एक रंग कोलकाता में भी दिखाई दिया। ये मनमोहक तस्वीरें कोलकाता के डोल महोत्सव की हैं। देश भर में जहां होली के रंग बिखरे हैं, वहीं होली से एक दिन पहले बंगाल के कुछ हिस्सों में डोल उत्सव राधा और कृष्ण के प्रेम के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। डोल शब्द का मतलब झूला होता है। इस दिन राधा कृष्ण की मूर्ति झूले में रखकर भक्ति गीत गाते हुए पूजा की जाती है और अबीर गुलाल के साथ जमकर होली भी खेली जाती है। डोल उत्सव मनाते हैं कि राधा कृष्ण के टाइम से ये चालू है। हम लोग इस दिन सब लोग साथ में मिलके सब दुख दर्द सब भुला के एकदम एंजॉय करने के लिए पूरा दिन ये डोल उत्सव मनाते हैं। और मतलब क्या बोलूं, पूरा जो साल का जो रहता है सबका सब कुछ भूल के सब इधर इकट्ठे हुए कि सब साथ में मिलके इसको मनाएं और सब कुछ भूल जाए सिर्फ होली मनाएं। कोलकाता में आयोजित हुए डोल उत्सव में महिलाओं ने एक दूसरे को खूब रंग गुलाल लगाया। रंगों के इस उत्सव में स्कूली बच्चों ने शानदार डांस से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पारंपरिक लिबास में बच्चों से लेकर महिलाएं इस शानदार उत्सव का हिस्सा बनी और रंगों की इस महफिल में जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रिकी पॉन्टिंग ने की है विराट कोहली की तारीफ। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए देखते हैं खेल चक्कर। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारत में खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बल्लेबाजों के लिए पूरे सपने की तरह है। पूरी सीरीज में स्पिनर्स हावी रहे, बैटर्स के बल्ले से रन नहीं निकले। विराट कोहली की तरह बाकी बैटर्स ने भी स्ट्रगल किया, मगर कोहली चैंपियन खिलाड़ी हैं। टेस्ट में भी जल्द ही बड़ी पारी खेलते दिखेंगे। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में विकेटकीपर बदल सकता है। खबर है कि केएस भरत को भारतीय टीम प्रबंधन चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से हटा सकता है। भरत की जगह विकेटकीपर और बल्लेबाज ईशान किशन को लिया जा सकता है। टीम इंडिया भी होली के रंग में रंगी है। खिलाड़ियों ने मंगलवार को प्रैक्टिस सेशन के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होटल लौटते वक्त खूब होली खेली। सेलिब्रेशन बस में भी जारी रहा। टीम के बाकी खिलाड़ी भी बस में ही एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते नजर आए। शुभमन गिल ने होली की मस्ती का वीडियो पोस्ट किया। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने भी होली का जश्न मनाया। इससे जुड़ा एक वीडियो बॉक्सिंग फेडरेशन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें भारतीय खिलाड़ी होली के रंग में रंगी नजर आई। वो एक दूसरे को रंग लगाती दिखी।